without fail. So come, let's see a beautiful show presented by our Madhumita. Well, I personally believe that अर्जुन का जो किरदार है वो सपोर्टिंग किरदार है. मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो ये दोनों हैं, बिकॉज स्टोरी ऑफ अ वुमन वो सशक्त नारी जिसे बोलते हैं, एंड हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड अ नॉट सो ब्यूटीफुल, सो कॉल्ड नॉट सो ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ उन दोनों में जो जूझता है इंसान, उसके बारे में कहानी है. आई एम ओनली सपोर्टिंग कैरेक्टर. मेरी 30 साल पुरानी डांस टीचर है मधुमिता चक्रवर्ती और उनके हस्बैंड है टोनी. मैं उनके साथ बहुत सालों से, जैसे मैंने कहा, 30 साल से जुड़ी हुई हूँ. तो ये दीदी, मेरी दीदी, मैं उनको दीदी बुलाती हूँ, ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था. तो उसमें वो मुझे कोई भी पार्ट देते ना, छोटा बड़ा जैसे भी, तो वो मुझे करना ही करना था, बिकॉज दिस वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट एंड आई हैड टू बी देयर. प्लस रविंद्र टैगोर की एक ब्यूटीफुल कहानी है जो महाभारत से ली गई है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक तो वो डांस, प्लस आजकल वैसे भी म्यूज़िकल्स ज़्यादा लोग देखने लगे हैं, सो ये परफेक्ट टाइमिंग है फॉर अ लॉन्च ऑफ दिस काइंड ऑफ अ शो. सो इट हैज़ बीन ब्यूटिफुल. और हार्डशिप्स तो क्या ही है, जो चीज़ आपको करने में बहुत मज़ा आता है उसमें हार्डशिप्स या स्ट्रगल या ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है. इट्स जस्ट फन. इट्स जस्ट दैट ये, क्योंकि ये प्ले है, इसीलिए हम, ये एक प्रोसेस है कि कैसे हम इसमें बार बार कुछ चेंजेस या बार बार इम्प्रूव कर सकें. तो बस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये. बट उनकी कोरियोग्राफी, उनके सॉन्ग्स, वेरी नाइस, रियली एन्जॉयड. बिल्कुल. आई थिंक मैसेज है इस म्यूजिकल डांस ड्रामा का यही है कि जो हम लोग बिलीव करते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो बाहर का रूप है, जो आजकल इंस्टाग्राम पे हम लोग फिल्टर्स डालते हैं, ये फिल्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में. जो इम्पोर्टेंट है आपका दिल है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका किस तरह से आप लोगों से बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, डीलिंग करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, और फिल्टर्स इम्पोर्टेंट नहीं है. ये जो था, ये सोचा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इतने साल पुराने, और ये कहानी भी जो है उतनी पुरानी है. विच टॉक्स अबाउट किस तरह से हम लोग आजकल सब भूल गए ये सब बात. वी ओनली बिलीव इन ड्रेसिंग अप एंड ब्यूटी एंड स्किन एंड हेयर एंड ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. बट अपनी इंसानियत है, हमारे अंदर का जो हृदय है, वो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हम सब पूरा भूल गए हैं. तो ये मैसेज जो है बहुत क्लियर जाता है, और आई होप ये मैसेज सुन करके लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, तभी तो मज़ा आएगा कुछ देख करके सीखने का. चैलेंजिंग था क्योंकि इट्स लाइक देयर इज़ नो इंटरवल इन द होल शो. तो हम मेरी डांस टीचर जो है वो अगस्त से प्रैक्टिस कर रही है इसको लेके, एंड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दैट इंटरवल ऑल द डांसर्स आर ऑन स्टेज द होल टाइम. सो आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, a lot of effort, and we are very grateful कि जो पहले हमारे फर्स्ट 2 शोज़ में जो ऑडियंस आई थी वो बहुत encouraging थी. तो वो लगा ही नहीं वो टाइम कैसे स्पेंड हुआ. एंड ये जो आइडिया है टू शो लाइक अ वुमन एज अ वॉरियर एंड अ वुमन एज अ लवर, वो एक हम लोग को भी इंटरनली बहुत डिसाइड करना पड़ा था कि कितना मीटर लगना चाहिए, वो कितना कम्युनिकेट होगा, ये वैल्यूज़, ये 1891 में लिखी हुई स्टोरी आज भी लोगों को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन लग रहा है कि पसंद आ रही है, एंड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ बिहाइंड द कैरेक्टर ऑफ चित्रांगदा, जो सिर्फ महाभारता में मेंशन्ड है, लेकिन वो कौन है, क्या किया है उसने, वो किसी को नहीं पता. तो वो स्टोरी पे फुल्ली बिल्ड करना, और जैसे ये पूरा म्यूजिकल एक अडेप्टेशन है, तो मेरी डांस टीचर ने फुल म्यूज़िक फ्रॉम स्क्रैच एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ क्रिएट किए. ये जो विजुअल सब है वो सब हैंड पिक्ड वन बाय वन पर्सन के थ्रू किया गया है. सो इट्स बहुत सारी तपस्या गई है इसको सजाने. डेफिनेटली सरप्राइज है, ये शो बहुत होने वाले हैं. अभी अगला शो हमारा जो है 1 जून को होने वाला है सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में. आप लोग सब आइए, और काफ़ी चेंजेस भी हमने उसमें किए हैं. हर शो से इंसान सीखता है. तो हमने जो पहले 2 शो किए उसमें लगा कि हम शायद और कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें कुछ और नई चीज़ डाली गई हैं, तो इससे और शो बेहतर भी हुआ है, हमारा काम भी बढ़ गया है इसके अंदर. बट आई थिंक उसी का मज़ा आता है कि हर शो पे अगर आप करें, वही रिपीट करते रहे, तो कभी कभी एज एन एक्टर हम भी बोर हो जाते हैं. तो इट्स ए गुड थिंग कि हमको एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमारे लिए और ऑडियंस के लिए नई चीज़ें ऐड की है मधुमिता जी ने और टोनी सर ने. सो जस्ट फील्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. पक्का आइएगा मैम.
आई थिंक मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे फ्रेंड्स फैमिली या जो गेस्ट जिन्होंने हमारा शो देखा था, उन्होंने चित्रांगदा की स्टोरी को आज भी बहुत रिलेटेबल माना है कि कैसे हम स्पेशली जो औरत होती है वो इतने सारे रूप प्ले करते करते कैसे अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी भूल जाती है। तो ये प्ले एक सेलिब्रेशन है टुवर्ड्स वुमेनहुड, जिसमें जैसे सुहासिनी ने कहा कि बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सारी जनरेशन्स ऑफ द फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है एंड इट इज़ एन एक्सपीरियंस टू बी हैड टुगेदर लाइक दे डिड इन द मूवीज। लेकिन अभी OTT है तो वो वॉल ब्रेक हो गया है, सो दिस इज द टाइम टू एक्चुअली गेट आउट विथ योर फैमिली, come on 1st of June to our show and then spend time with your family to imagine कि उनको कैसा लग रहा है, ताकि ये आर्ट फॉर्म्स जो है कल्चरल हेरिटेज ये हम उसको पकड़ के रख सके इसके पहले के टाइम ज़्यादा फास्ट हो जाए एंड इट्स नॉट अवेलेबल। सो इट्स अ ट्रिब्यूट टू आवर कल्चर, टू आवर लेगेसी, टू आवर हिस्ट्री एंड आई होप दैट यू ऑल कम एंड एंजॉय द शो। चित्रांगदा टैगोर जी ने 100 साल पहले सोचा था और उन्होंने अभी जो विमेन एम्पावरमेंट के बारे इतने लिखते हैं, इतने बोलते हैं, उन्होंने 100 साल पहले ही इसे विजन कर लिया और उन्होंने जिस तरह से तब विमेन को इम्पोर्टेंस दी है और विमेन के बारे सोचते थे, सो इट्स लाइक वी कैन नॉट इमेजिन टुडे। एंड चित्रांगदा ऐसी स्टोरी है जिसे एक प्रिंसेस who has been brought up like a boy और उसकी ब्यूटी वो कैसे लाती है और वापस उसके अंदर जो womanhood it never dies, so that beauty has been brought in चित्रांगदा। जी तीनों जनरेशन इंस्पायर्ड हो सकते हैं क्योंकि ये कहानी अभी तक सब लोगों तक, मास ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं है। टैगोर इज़ वेरी क्लोज टू बंगालीज, बट चित्रांगदा बोले तो मास ऑडियंस, एवरीवन, सबको ये कहानी पता नहीं। तो महाभारत का एक पार्ट है जहाँ अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किए थे, तो वो चैप्टर इज़ बहुत छोटा है, उसे मैंने लाया और बहुत ऑडियंस जो हर एज के ऑडियंस, उनके लिए एक इंटरेस्ट लेवल था जो ये कैसे हो सकता है, लाइक ये लुक ओवर हो गया था। और उसके जो डांसेस डाला है मैंने, जो खूबसूरती डाला है, तो वो इतना सुंदर है जो लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों के दिल तक पहुंच रहा है और उसमें मोनोटोनस कुछ नहीं है क्योंकि मैंने सब शैली के डांसेस डाले हैं, चाहे रविंद्र नृत्य हो या फोक डांस हो या कथक हो या भरतनाट्यम, कुछ जगह मणिपुरी डाला है। तो इसमें हर एक तरह की डांसेस है जो बहुत सुंदर तरीके से मैंने दर्शाया है। से एज एन ऑडियंस आप जब कोई भी शो देखने जाते हो, आपको वो चीज़ चाहे वो 1 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, वो ऑडियंस के दिलों तक पहुंचना चाहिए, ऑडियंस एंजॉय करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये चित्रांगदा लेने के पीछे जो रीज़न है कि एज ए बंगाली हम लोगों ने बचपन से देखा है कि चित्रांगदा बंगाली में ही होता आया है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो लेगेसी है, जो उनके थॉट्स है, जो उनके जो दूरदर्शिता है, वो बंगाली लोगों तक ही सीमित था। तो हम लोग ने वो ट्राई किया है कि आज के जनरेशन में वो चीज़ को लाने में क्या करना चाहिए, जो चेंज ओवर करना चाहिए, जैसे लाइट्स हो, साउंड हो, म्यूज़िक हो, हम लोग एक नयापन लाने की कोशिश की है। वही चीज़ चाहे वो 18-20 साल के हो, जो नेक्स्ट जनरेशन हो, जितने भी जनरेशन, 3 जनरेशन आए हैं, तो सभी को वो चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है और लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ द USP यू कैन से कि हर एक टाइप के ऑडियंस को ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, चाहे वो यंग क्राउड हो या 50-60 एज के क्राउड हो। दैट्स द थिंग। सो अभी आगे किस तरह से और आप एपिसोड्स आप आगे लाओगे, कौन सी स्टोरी लाइन जो टैगोर जी की है, इट्स अ बिग गुरु, मतलब कहते हैं ना हम, जो विश्व एकदम गुरु का केंद्र है, उनके पास जो ऐसी और कौन सी हार्ट टचिंग जो स्टोरीज है आप पब्लिकली लाना चाहते हो, जो एक पार्ट ऑफ चैप्टर आप दिखाना चाहते हो? ये मामले में टैगोर जी के तो बहुत सारे कहानियाँ हैं जो दिल छू के जाती है, लेकिन मुझे एक और कहानी बहुत हार्ट टचिंग है, वो है चौंडालिका। दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल स्टोरी। एंड ताशेर घौर।
तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं चित्रांगदा को जिस तरह से मैं देखना चाहती हूँ, कैसे लोग पसंद करेंगे और किस टाइप के ऑडियंस के सामने जाके इसकी जो बोलते हैं ना वास्टनेस मैं कैसे लेके जाऊं और सब दर्शकों के मुंह में एक ही नाम होगा, चित्रांगदा। सो वो जब हो जाएगा फुलफिल, उस दिन मुझे लगेगा हाँ एक और कहानी टैगोर का वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तब मैं सोचूंगी। सर अभी आपका जून में भी आपका एक और कोई नया शो आ रहा है सर, उसके बारे में जी, जैसे हम लोगों ने ये जो 2 शो किए उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके वजह से हम लोग कुछ और चीज़ चेंज करने की कोशिश की है। जो हम लोगों का जो 1 जून का जो शो है जो सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में सैटरडे 8 PM को होने वाला है, तो उसमें जो ऑडियंस पहले आए हैं और जो ऑडियंस आने वाले हैं दोनों में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देगा, ताकि हम लोग भी हर एक शो में बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो वही जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं वही चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ जो ऑडियंस को और अच्छा लगे, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज़ और अच्छा बने और 1 जून के शो में लोगों को और अट्रैक्शन मिले। यही मैं कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि आप लोग ज़रूर आइए 1 जून को सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम, बांद्रा वेस्ट, सैटरडे एट 8 PM। मैम कितना चैलेंजिंग था चित्रांगदा जो शो आप लोगों ने जो किया, कितना डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था इसको सक्सेस बनाने के लिए? चित्रांगदा शो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था पर थोड़ा सा आसान भी था, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ मधुमिता जी एंड शी हैज़ ट्रेन्ड अस अप इन सच ए वे कि हम ऑल स्टाइल्स ऑफ डांस पिकअप कर सकते हैं। सो दिस ये जो रविंद्र संगीत मोस्टली ये डांस है, सो शी हैज़ टॉट अस हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे क्लासेस में, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था एंड थोड़ा सा आसान भी था। एंड ये हमारे लिए ये जर्नी हमारे लिए 9 महीने की जर्नी थी एंड बहुत लर्निंग प्रोसेस था उनसे, बहुत और नए चीज़ भी सीखे एंड वी कुड एग्जीक्यूट लिटिल बिट फॉर द शो। जहाँ तक प्रैक्टिस की बात करें तो कितना आज आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं? प्रैक्टिसेस तो लाइक 8 hours and 7 hours, 9 hours, कभी कभी तो लाइक यू नेवर नो, लाइक हमें लगता था कि घर ही नहीं जाए, बिकॉज जितना भी प्रैक्टिस करे इस शो के लिए जो ड्रीम था हमारी दीदी के लिए वो छोटा नहीं था। जैसे हमारी फ्रेंड ने कहा है, फ्रॉम पास्ट 9 months व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, दिस वाज एक्चुअली लाइक अ रीबर्थ फॉर माई गुरु, लाइक अ मदर डिलीवर्स अ चाइल्ड, शी हैज़ ड्रीम्ड दिस इन हर हार्ट, you know, she has just born this in her mind, which we have come out in 9 months and that we have presented it from front of everybody. So I hope ये जो शो है वो बहुत वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइड एंड इतना फ्लरिश होना कि हमें एक्चुअली फर्स्ट शो से हम अपने आप को एक सेलिब्रिटी की जो चीज़ है वो हमें महसूस होने लग गई। भले हम एक छोटे आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे सब अपने अपने जो उन्होंने पेश किए हैं, लाइक वॉट एवर दे हैव डन इन देयर पार्ट, दे हैव गिवन देयर बेस्ट, बट दैट डे इटसेल्फ वी हैव बिकम अ सेलिब्रिटी एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर गुरु मधुमिता एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हर एंड आई होप वील कीप मेकिंग हर प्राउड लाइक दिस बाय डूइंग मेनी मोर शोज विद हर। अभी 1 जून को भी एक आप लोग का शो आ रहा है, तो उसके लिए रिहर्सल और कितना अभी प्रैक्टिस चालू है आप लोग? रिहर्सल जो है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है एंड वी आर सीइंग दैट वी आर गोइंग टू गिव आवर 100%, 200% मोर जो हमारा फर्स्ट लॉन्च था उससे ज़्यादा हमें और देना है। सो रिगरसली हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन रात एक करके। फिलहाल किसी को वेकेशंस है, किसी को काम की छुट्टियां है, लेकर जो भी हो, वी सी दैट वी गिव आवर 100%. Every time we are ready to come for the practice whenever our Didi is calling us and we are